तो चलिए गाइज, जैसा कि आपको पता ही आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। तो फिर हम लोग क्विक एक बार हम लोगों ने पूरे को जो है अच्छे से देख ही लिया है। हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स जो कि अपना है। और ये आपका यूनिट 1 का ये टोटल सिलेबस है, ठीक है, जिसमें यूनिट 1 पहला इंटरनेट एंड कॉमर्स है, फिर बिजनेस ऑपरेशन इन कॉमर्स प्रैक्टिसेस वीएस ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, मतलब आपके जो है ई कॉमर्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स को क्या प्रॉफिट हैं, एंड एक सोसाइटी, एक समाज को क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के। और लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स की आपकी सीमाएँ क्या क्या हैं। देन वी आर स्टार्ट क्लास, ठीक है गाइज। तो इंटरनेट एंड कॉमर्स, तो गाइज जहाँ पर बात आती है कॉमर्स की, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, ठीक है। वाणिज्य का मतलब क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ को खरीदने से लेकर के बेचने तक, ठीक है, इन दोनों के बीच में, किसी भी चीज़ को खरीदने से लेकर के, ठीक है, परचेसिंग से लेकर के और सेल करने तक, बीच में जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, जो भी ऑपरेशनल प्रोसेस होता है, चाहे आप इन्वेंट्री का मतलब रॉ मटेरियल आप जो है ख़रीदते हो, ठीक है, फिर उसको फर्निश्ड गुड्स बनाने में जो भी आप प्रोसीजर लगाते हो, लोगों को हायर करते हो, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों को, फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी जो है जुटाते हो, ठीक है, धन इकट्ठा करते हो, तो इन सारी चीज़ों को मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने से लेकर के बेचने तक का जो भी सफ़र होता है वही आपका होता है कॉमर्स, ठीक है। इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, ठीक है, आपका स्टाफिंग से लेकर के। तो देन जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो हम बात, ई कॉमर्स का मतलब होता है सेल्स और परचेज करना, वो भी इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट का यूज करते हुए चीज़ों को ख़रीदना और बेचना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं अपना। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है आपका, आपका ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है किसी चीज़ को बाइंग, खरीदना, एंड सेलिंग, सेल करना, ऑफ गुड्स वस्तुओं का, प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स का, और सर्विसेज अपनी जो है सेवाओं का, ओवर द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। अब गाइज गुड्स आपको पता ही है, वस्तुएं, प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, पैक्ड वगैरह। देन आपकी सर्विसेज गाइज अगर हम बात करें तो सर्विसेज आपकी होती हैं 2 टाइप की, ठीक है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज आपकी होती हैं 2 टाइप की, आगे हम डीप में इसको पढ़ेंगे। तो पहली होती है आपकी गाइज इंटेंजिबल, ठीक है, या फिर टेंजिबल अगर आपको लिखना हो, ठीक है, समझना हो तो गाइज पहली तो होती है आपकी टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है गाइज जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल सर्विसेज, जो हमें ऐसी सेवा जो लेने के बाद हमें दिखाई पड़ती है, अगला बंदा उस चीज़ को देख के पता लगा सकता है कि हाँ इसने ये सर्विस ली है, ठीक है। दूसरी होती है आपकी इंटेंजिबल। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो हम 2 सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे टेंजिबल सर्विसेज में मान लो सैलून की सर्विसेज हैं, ठीक है, हम सैलून गए, हमने बाल कटाई, दाढ़ी वगैरह अपना सेव कराया, देन जब हम आएंगे, ठीक है, तो हमारा लुक चेंज होगा। तो टेंजिबल सर्विसेज में वो सर्विसेज आती हैं गाइज जो हम यूज करें और यूज करने के बाद जो है हमें उसका इम्पैक्ट दूसरे लोग उसको देख सके, ठीक है, जिनको हम देखो टेंजिबल अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज करें, ठीक है, तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, इनटेंजिबल तो जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको छू नहीं सकते, दैट कॉल इंटेंजिबल, ठीक है, और जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, और महसूस कर सकते हैं, दैट कॉल टेंजिबल, ठीक है। तो ऐसी सेवाएं जिनको हम छू सकते हैं वो सर्विसेज आपकी आती हैं टेंजिबल में, ठीक है, और ऐसी सेवाएं जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो आपकी सेवाएं आती हैं इंटेंजिबल में। इनको अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग द सर्विसेज ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर और जो भी बायर है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, सेवाओं का, ठीक है, और आपका जो है सेवाओं का आदान प्रदान, और आपकी जो है वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी जो है सेवाओं का और आपका जो है प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इंक्लूड कोलोब्रेशन विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस ई कॉमर्स में आते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के होने से होते हैं। पहला है आपका गाइड ब्रिंग सेलर क्लोजर टू कंज्यूमर, ठीक है। ई कॉमर्स क्या करता है गाइज, जो है सेलर को क्या करता है, कंज्यूमर के नज़दीक ले जाता है, ठीक है।
और ई कॉमर्स क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ई कॉमर्स क्या करता है गाइज, प्रोडक्टिविटी आपके जो उत्पादन को बढ़ाता है, एंड कॉम्पिटिटिव आपकी जो कॉम्पिटिटिव या फिर एक जो प्रतियोगिता होती है, ठीक है, हिंदी में प्रतियोगिता बोलते हैं और इंग्लिश में बोले तो कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। और ई कॉमर्स गिव्स कंज्यूमर द ऑप्शन टू चूज बिटवीन डिफरेंट सेलर्स, अलाउज टू कंज्यूमर टू एक्सेस वर्चुअल स्टोर्स 24/7, ठीक है। ई कॉमर्स क्या करता है कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता होते हैं, उनको क्या करता है कि जो भी विभिन्न प्रकार के जो भी सेलर्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेलर्स हैं। मान लो एक ही प्रोडक्शन का उत्पादन 4 लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई जो है महाराष्ट्र में उसी को उत्पादित कर रहा है, कोई उसे जो है आपका जो है एमपी में उत्पादित कर रहा है, कोई उसे यूपी में उत्पादित कर रहा है, ठीक है, या प्रोडक्शन कर रहा है, कोई उसे मान के चलो झारखंड में उत्पादित कर रहा है, ठीक है, या प्रोडक्शन कर रहा है। देन क्या होता है, ई कॉमर्स में हर जगह के रिटेलर, ठीक है, बैठे बैठे जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है, या फिर आपके अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर वो बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है ऑल ओवर इंडिया, ना कि वर्ल्ड लेवल तक जो है अपनी सर्विसेज को दे सकता है, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स हैं उनको बेच सकता है, वो भी 24 आवर जो है आपको इनके जो वर्चुअल स्टोर होते हैं, ठीक है, वो खुले होते हैं, वहाँ पर कंज्यूमर जा करके चीज़ों को देख सकता है, ठीक है, और इनको जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा भी सकता है, ठीक है। देन आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब जो आपकी अगली हेडिंग है या जो आपका अगला टॉपिक है वो है बिजनेस ऑपरेशन इन कॉमर्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है गाइज व्यवहारिक तरीके से जो क्रियाएं हम डेली करते हैं या हमारी जो रूटीन का वर्क होता है, ठीक है। तो बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है किसी कार्य को करना या फिर उसे प्रोसेस में लाना। किसी काम को करने के लिए जो प्रोसेस होता है वही आपका ऑपरेशन होता है। सो दैट अगर कोई कंपनी चौक बना रही है तो चौक बनाने के लिए जो भी उसका प्रोसेस होगा, रॉ मटेरियल को कैसे असेंबल करना है, कैसे चौक जैसे मतलब कोई डस्ट होती होगी, डस्ट को फिर कहीं मैश किया जाता हो, मैश होने के बाद उसे किसी असेंबलिंग मशीन में डाला जाता होगा जहाँ पर ड्राई होकर के या चौक के पीसेस में बन करके बाहर निकलती होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस में क्या होगा कि चौक के लिए जो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको कंडक्ट करना या कहाँ से मंगाना है, कितनी मात्रा में मंगाना है, ठीक है, और उसको कब तक स्टोर कैसे करना है और मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग लगेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और पैकेजिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जितने भी काम होते हैं, ठीक है, उन सब जो भी व्यवहार या क्रियाएं होती हैं उन सब के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, उन सब की जानकारी रखना, उनको समझना ही आपका बिजनेस ऑपरेशनल इन कॉमर्स प्रैक्टिसेस में आता है। जैसा कि अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, इसमें देखिए, दिस रेफर्स टू द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक, ऑपरेशनल का मतलब मैंने बताया जो भी एक प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का, ठीक है, एंड प्रोसीजर, ठीक है, ये देखो आ गया प्रोसीजर स्पेशली विद इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, ठीक है, विद इन द फील्ड मतलब कोई भी ऐसी फील्ड हो सकती है, चौक सेक्टर का जैसे एग्जांपल लिया, या फिर आपका मोटर बाइक सेक्टर हो गया, या फिर मोबाइल कंपनियां हो गई, ठीक है, मोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर आपका आईटी सेक्टर हो गया, या फिर आपका जो है टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। जितने भी सेक्टर हैं सबका अपना अपना फील्ड हो, अपनी अपनी फील्ड है, अपना अपना वर्क करने का तरीका है, ठीक है। तो कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य में इट इंक्लूड्स टास्क रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इट इंक्लूड्स यह जोड़ता है या फिर इंक्लूड करता है अपने आप टास्क रिलेटेड, जो भी उनका टास्क है उससे रिलेटेड, ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, मतलब अलग अलग सेक्टर के अपने अपने टास्क होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ों को बाइंग खरीदना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, खरीदना और बेचना और डिस्ट्रीब्यूशन उनका वितरण करना, ठीक है, एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मार्केट में अपनी जो है वस्तुओं का और सेवाओं का। फॉर एग्जांपल मैनेजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी होगी या कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा वो अपनी इन्वेंट्री को जो है मैनेज करेगा, ठीक है। न्यू सेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी उनके अनुबंध हैं या जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी को इतना माल हम इतने समय में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, उनको उनकी देख रेख करेगा, ठीक है, उसको जो है अपने हैंडल करेगा चीज़ों को। हैंडलिंग लॉजिस्टिक मतलब क्या है, रसद, ठीक है, रसद का मतलब क्या होता है, जो भी पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है एक तरीके से, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की जो भी प्रोसेस है उसमें कितना खर्चा होना है, कहाँ पे कितना जाना है, तो उस चीज़ को जो है हैंडल करना, ठीक है, हैंडलिंग लॉजिस्टिक एंड इंश्योरिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और जो है इंश्योर करना कि कंज्यूमर जो भी उपभोक्ता है वो क्या है, सेटिस्फाई हो, आर ऑल द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन द कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरीके से किसी भी
कंपनी द्वारा बिजनेस में, ठीक है, किसी भी व्यापार को ऐसे डेवलप करना या फिर ऐसे वर्क करना ताकि जो हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर का मतलब ये प्रोडक्टर है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये आपका कंज्यूमर है। तो हमें सर्विसेज को ऐसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऐसे हमें चीज़ों को डील करना है ताकि जिस भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उस सेक्टर को हम कंज्यूमर को बिना शिकायत, ठीक है, बिना शिकायत हम कंज्यूमर को पूर्णतः सेटिस्फाई करते हुए उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इसका अध्ययन करना, इस पर विचार विमर्श करना या फिर इन चीज़ों को सीखना ही आपका क्या है, व्यवहार करना है, आपका कॉमर्स प्रैक्टिसेस कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ए रिटेल स्टोर डेली ऑपरेशन इन्वॉल्व स्टॉकिंग सेल्स, ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अगर स्टोर है, ठीक है, रिटेल स्टोर है, तो वो क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा अपने ऑपरेशंस में स्टॉकिंग सेल्स, जो भी उनकी अलमारियां हैं, ठीक है, या फिर जो भी उनका रखने का प्लेस है उसको भरेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग सेल्स ट्रांजेक्शन, जो भी वो डेली के ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, बेचता है तो उसकी भी वो जो है प्रोसेस में रखेगा, ठीक है, उनको रखेगा, उनकी एंट्री वगैरह करेगा। मैनेजिंग सप्लायर्स, अगर वो सामान को बेच रहा है अपने गोदाम से, ठीक है, या फिर अपने स्टोर से, तो वो अपने सप्लायर्स को भी मैनेज करेगा, ठीक है। एंड मेंटेनिंग कंज्यूमर्स, जो उसके कंज्यूमर्स मेंटेनिंग कंज्यूमर रिलेशन, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनके क्या करेगा, उनसे व्यवहार भी अपने अच्छे बनाकर रखेगा ताकि लॉन्ग टर्म तक उसका बिजनेस रन करता रहे, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स प्रैक्टिसेस विद इन द बिजनेस। एक बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज या फिर ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे टूल्स आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिसेस विद इन द बिजनेस, ठीक है, ये सारी आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो आई होप आपको बिजनेस ऑपरेशन या कॉमर्स प्रैक्टिसेस समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपनी के ओवरऑल, ठीक है, किसी भी सेक्टर का हो सकता है, तो उसमें जो भी काम किए जाते हैं उनके अलग अलग व्यवहारों को एनालिसिस करना, देखना, सीखना, उनको समझना, रेगुलर बनाए रखना, दैट कॉज बिजनेस ऑपरेशन इन कॉमर्स प्रैक्टिसेस। क्लियर है गाइस? चलिए आगे देखते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। चलिए अब देखिए, सम बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड, ठीक है, वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर देखी है कि यहाँ पर जो हमने देखा कि बिजनेस ऑपरेशन इन कॉमर्स प्रैक्टिसेस, इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। अगर हम अलग अलग सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो उससे क्या होगा, अपना इम्प्रूवड इफिशियंसी, हमारी जो इफिशियंसी कार्य क्षमता है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन, हमारी जो लागत है वो घट जाएगी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, हम अपनी क्वालिटी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, उसमें क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारा कितना जाना है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का यूज होना है, ये सारी चीज़ें हम आसानी से जो है गुणवत्ता में उसकी जो है सुधार कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी पे उस पर कंट्रोल रहेगा अपना, अगर हम चीज़ों को बारीकियों से देखेंगे या समझेंगे, ठीक है। देन आता है अपना इनहेंस प्रोडक्टिविटी, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, ठीक है, इनहेंस होगा, बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जो भी हमारा सेक्टर का बिजनेस है, अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, देन हमारी जो सप्लाई चेन होगी, ठीक है, सप्लाई चेन में गाइस आप रॉ मटेरियल जो उठाते हो, ठीक है, देन जिससे उठाते हो, ठीक है, आपके जो भी सप्लायर हैं, सप्लायर से भी आपकी मजबूती होगी। उसके बाद जो आपके प्रोसीजर है, सपोज दैट आप ऐसे बिजनेसमैन हो जो आप कुछ करते ही नहीं हो, आप क्या करते हो, केवल माल उठाते हो, दूसरे को दे देते हो, वो बनाता है और थर्ड पार्टी को आप बेचते हो लेकर के, ठीक है। तो आपके सप्लायर से भी अच्छी बनेगी, आपने जिसको उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया है, आपको उससे भी अच्छे से मैनेज करोगे, ठीक है, डील करोगे। देन आप जहाँ जिसको बेच रहे हो, ठीक है, जो आपके कंज्यूमर हैं, आप उनसे भी अच्छे से डील करोगे, ठीक है। तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन भी आप अच्छे से कर लोगे अगर आपको जो है अपने फील्ड की जानकारी होगी, या फिर आप जब उस बिजनेस को अच्छे से समझोगे, ठीक है। जैसे अगर स्टॉक मार्केट में कोई बंदा है तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी रखता है कि कब कौन सा शेयर उठेगा और हमें किस टाइप के लोगों तक इस स्टॉक को पहुंचाना है, ठीक है। जैसे आजकल देखा होगा कि मोस्टली जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो ई ब्रोकर्स होते हैं, वो छोटे शेयरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनके पास इनकम कम है, ठीक है, और मोस्टली जो है सभी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। देन अगर सीधा अगर 1000 या 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर कोई ई ब्रोकर आपको जो है
कहेगा कि आप खरीद लो, ठीक है, देन आप क्या करोगे, एक बार ही हिचकोगे। बट अगर वही चीज़ें वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपसे बोलेगा कि आप 10 रुपये का, 11 रुपये का, 100 रुपये का शेयर आप खरीद लो, ठीक है, इसके बढ़ने के चांसेस, देन आप जो है इजीली आप उन चीज़ों को खरीदोगे या फिर अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप सप्लाई चेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हो, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से डील कर लेते हो, चाहे वो आपका बायर हो, ठीक है, चाहे वो आपका सेलर हो। क्लियर है। फिर उसके बाद गाइज हम बात करते हैं अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग गाइज मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है, क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि जब हम किसी भी मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, जब हम किसी भी कंपनी के ओवरऑल डिपार्टमेंट के लिए कोई भी प्लान, ठीक है, लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए कोई प्लान तैयार करते हैं, ठीक है, अपना गोल अचीव करने के लिए, दैट कॉल्ड जो है स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है। मान लो ये आपका जो है कॉलिंग सेंटर, अगर मैं एजुकेशन सेक्टर का एग्जांपल लूँ तो मान लो ये एक आपका ये आपका कॉलिंग डिपार्टमेंट का सेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका जो है फैकल्टी डिपार्टमेंट का सेक्टर हो गया, ये आपका जो है आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका जो है अकाउंटेंट सेक्टर हो गया, ये आपका लाइब्रेरी सेक्टर हो गया। तो जब ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी हम प्लान तैयार करते हैं, ठीक है, या जो भी हम निर्णय लेते हैं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि किसी भी सुपीरियर द्वारा, ठीक है, ऐसा प्लान तैयार किया जाना, फिर ऐसा डिसीजन लिया जाना ताकि जो है चीज़ें आसानी से लॉन्ग टर्म तक चलती रहें, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, जिसे उस बिजनेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक है, वो बारीक चीज़ों को जानता होगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताया कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे वो फूड सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, सभी सेक्टर में जो उसे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसका व्यवहार के मतलब कैसे हमें चीज़ों को डील करना है, इस चीज़ की उसे नॉलेज होनी चाहिए। दैट कॉल्स आपका जो है बिजनेस ऑपरेशन इन कॉमर्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। चलिए अब अपना देखते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जब हमें चीज़ों की जानकारी होगी, लोगों पर हम रिसर्च करेंगे, उन्हें चाहिए क्या चीज़, उससे रिलेटेड हम चीज़ों को तैयार करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर आपका पूर्णतः सेटिस्फाई होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर आपके लिए क्लासेस बना रहा हूँ, ठीक है, या आपको ही पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ चीज़ें, अगर ये आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें ना हो या आपके काम की चीज़ें ना हो तो आप इसे क्यों देखोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हम पहले रिसर्च करते हैं, ठीक है, और हम उस एरिया से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी लेते हैं, देन हम चीज़ों को डिलीवर करते हैं जिससे कंज्यूमर होता है सेटिस्फाई होता है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अगर हमें चीज़ों के बारे में बारीकियाँ पता है, ठीक है, देन हमें जो है कॉम्पिटिशन में भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक गाइस, ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है गाइस पारंपरिक, ठीक है, जो चीज़ें पहले से जैसे होती आ रही थी वैसे भी अभी भी चली आ रही है, ठीक है। सपोज दैट अगर पहले कोई बेंचमार्क सेट हो चुका है, ठीक है, उसी बेंचमार्क पे चीज़ें अभी भी चली आ रही, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, या वो चीज़ें अभी भी चल रही और इन फ्यूचर भी चलती रहेंगी, उन पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब पहले भी था, 1990 के टाइम में भी यही था, और प्रेजेंट टाइम 2024 में भी जो आपका चल रहा है वही सेम चीज़ें चल रही हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग चीज़ों को हम यहाँ पर भी सीखते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट आते हैं और इजीली जो चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। पहले हम ये थोड़ी डेफिनेशन ट्रेडिशनल देख लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऑपरेट मेनली इन फिजिकल लोकेशन सच एज स्टोर, ऑफिसर्स, फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस, ठीक है। कहने का मतलब गाइज कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में मेनली हम फिजिकली लोकेशन को सेपरेट करते हैं, जैसे स्टोर हो गए आपके, ठीक है, ऑफिसेस हो गए आपके, जो है फैक्ट्री हो गई, ठीक है, और आपके वेयर हाउसेस गोदाम हो गए। कहने का मतलब गाइज कि ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो क्या होता था कि हम पहले जो है फ़ोन से सामान को ऑर्डर नहीं कर रहे, फ़ोन ही नहीं थे हमारे पास। इंडिया की हम बात करें तो अभी थोड़ा सा पहले चले जाएं, 4-5-6 साल पहले, तो हम जो है चाइना वाले जो फ़ोन आते, सबसे पहले तो नोकिया का फ़ोन आया 1110, ठीक है, 1100 नोकिया, वो जो बिहाया से चलते थे। देन उसके बाद आपके चाइना के फ़ोन आए, उसमें भी जो है वो हैंग होते रहते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ तो कंपनी ने थोड़ा सुधार कर करके अब प्रेजेंट टाइम में अभी भी जो है अब आपके ऐसे फ़ोन या फिर पर पर्सन लोगों के पास जो है फ़ोन अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले तो ये चीज़ें थी ही नहीं।
तो अब जा कर के चीज़ों को डेवलप किया गया है, अब जा कर के दुनिया भर के ऐप आए हैं, अब जा कर के दुनिया भर की जो है आपको सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। तो क्या है, ट्रेडिशनल में क्या है कि जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर बोला कि आपको बेंचमार्क सेट है, ठीक है, बेंचमार्क सेट है, उसी बेंचमार्क पर आज भी काम कर रहे हैं, दैट कॉल ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड, ठीक है। जैसे आपके मैंने बताया यहाँ पर फिजिकल लोकेशन, ठीक है, एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे आपकी दुकानें हो गई, ठीक है, बार्बर सैलून्स वगैरह हो गए, आपके जो कपड़े की क्लॉथ्स की दुकानें हो गई मार्केट वगैरह की, दैट कॉल ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। हमें उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, अगर हमें उनकी जानकारी ही नहीं है, अगर हम सपोज दैट सर्विसेज की बात करें, जैसे मैंने सैलून की बात की थी, ट्रेडिशनल बिजनेस में वो आता है, अगर हमें सैलून की कटिंग की जानकारी ही नहीं होगी, लोगों को बाल काटने की या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है उनकी जानकारी ही नहीं होगी, तो क्या हम उस चीज़ पर रन अप कर सकते हैं? नहीं। तो ये चीज़ पहले भी होती थी, अभी भी चली आ रही है, ठीक है। तो जो चीज़ पहले भी होती थी अभी भी चली आ रही है, दैट वॉज ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दे रिले ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। इस प्रकार के बिजनेस में क्या होता है कि हम खुद जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लें चाहे वो सर्विस लें, तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों के पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और वे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, पैसों को खर्च करते हैं, फिर लेन देन होता है, वो फेस टू फेस होता है और इन हैंड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इंक्लूड्स, ठीक है, दे रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ, ठीक है। अगर छोटी सी दुकान भी आपको खोलनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सपोज दैट अगर अभी हम सैलून का एग्जांपल लें तो आपको एक चेयर, एक मिरर, कुछ कंघियाँ, ठीक है, कुछ कैंची वगैरह, ठीक है, सीजर वगैरह आपको चाहिए। दे इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इसमें आपकी कुछ अमाउंट भी लगेगी, ठीक है। अमाउंट अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है कुछ अमाउंट भी डालना पड़ेगा। दे ऑफर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ए पर्सनल टच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन जो रेट आपको प्रोवाइड कराया गया है, सपोज दैट अगर ऑनलाइन में आपको 299 का प्रोडक्ट दिख रहा है तो आपको 299 ही पे करने पड़ेंगे, बट इसमें क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर होता है उसके साथ हमारा पर्सनल टच या पर्सनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अगर कंज्यूमर उसमें से 10-20 कम करके भी 280 तक खरीदना चाहता है, ठीक है, और आपके रेंज में आ रहे हैं, आपको यहाँ पर 5 रुपये का भी बेनिफिट हो रहा है, आप बेचना चाहें तो उसे बेच सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक आपका बिहेवियर रिलेशन तैयार होगा। तो अगर इस बारी आपके पास वो बंदा आया तो नेक्स्ट टाइम भी आप ही के पास आएगा, ठीक है, और लोगों को भी आपसे वो जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट वेयर रिलेवेंट ईयर्स एगो एंड आर स्टिल जस्ट एज रिलेवेंट टुडे, ठीक है। ये वही लाइन है जो मैंने बताई कि दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, ये जो है वस्तुओं को और सेवाओं को वैसे ही प्रोवाइड करता है वेयर रिलेवेंट ईयर्स एगो, जैसे कुछ साल पहले, एंड स्टिल जस्ट एज रिलेवेंट टुडे, सेम वैसे ही आज भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे गाइस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी हम पर्सनल केयरिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आइटम लाइक साबुन, ठीक है, सॉप, शैम्पू एंड टूथपेस्ट हैव बीन एसेंशियल ऑफ पर्सनल हाइजीन फॉर ईयर्स एंड रिमेन जस्ट ए रिलेवेंट मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। अभी भी गाइज हम जो भी साबुन है, शैम्पूज है, और जो भी अपने पर्सनल हाइजीन, ठीक है, जो भी हम चीज़ों को खुद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम पहले भी मार्केट से खरीदते थे, लोकल मार्केट से, एंड प्रेजेंट टाइम पे भी हम लोकल मार्केट से ही खरीदते हैं, ठीक है। देखिए आगे, ए ट्रेडिशनल बिजनेस इज अ लोकल स्टोर शॉप ETC, ठीक है, हम लोकल स्टोर में भी जाते हैं, वहाँ से हम सॉप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, आपका वॉशिंग पाउडर, ETC, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो जो भी चीज़ें हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड, ठीक है। और विच ऑफर इट्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू इट्स लोकल कंज्यूमर्स, जो ये लोकल के लोगों के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज आपकी दोनों आती हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज में भी थोड़ा हम डिस्कस करें ताकि जो है चीज़ें और आसान हो जाए। पहले इसको डिस्कस कर लें। ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ए कन्वेंशनल अप्रोच टू स्ट्रक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग ए बिजनेस। They typically involve the production and sale for physical goods or the provision of tangible services in a linear manner, ठीक है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या होता है गाइज, कि जो है कन्वेंशियल अप्रोच पाई जाती है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो तो पूरी की पूरी तो क्या हुआ, ऑपरेटिंग बेस्ड होता है, सारी चीज़ें इन हैंड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है दो तरह की आपकी जो है चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ हो फिजिकल गुड्स और दूसरी आपकी टेंजिबल सर्विसेज, ठीक है। फिजिकल गुड्स का मतलब आप जिनको जाते हो, छूते हो, देखते हो, ठीक है, उन चीज़ों की यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और सेल होती है।
और टेंजिबल सर्विसेज वो सर्विसेज जिनको हम, टेंजिबल का मतलब है देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो आती है आपकी टेंजिबल सर्विसेज में। अभी हम सर्विसेज पे चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए, ये टेंजिबल सर्विसेज आपकी कौन सी है ट्रेडिशनल मेथड में, जैसे आपका हेयर कट एंड स्टाइलिंग, ठीक है, आप क्या करते हो, आप सलून में जाते हो, अपने बाल वगैरह कटवाते हो, ठीक है, तो एक फिजिकली चेंज आ जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, कुछ सपोज दैट अगर किसी की बियर्ड बड़ी बड़ी है, उन्होंने रखा रखी है, उसने क्लीन करा ली, तो फिजिकली वो अगले बंदे को दिखेगा कि हाँ ये चीज़ आई है। फिटनेस, अगला टॉपिक है आपका फिटनेस ट्रेनिंग, ठीक है, अगर कोई बंदा जिम जाता है, ये क्या है करेगी, सर्विस है आपकी, वहाँ पर जाता है, वो अपनी वर्कआउट या डाइट प्लान करता है, उनको एक ट्रेनर के अंडर जो है अपनी मॉनिटरिंग करवाता है, ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद उसके भी बॉडी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा जो बाहर से दिखता है, ठीक है। तो ऐसी सेवाएं कुल मिलाकर के जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, उनका दिखाई नहीं देती, कुल मिलाकर के ऐसी सर्विसेज जिनको लेने के बाद हम पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है या अदर पर्सन पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो नज़र आता है, दैट कॉज टेंजिबल सर्विसेज। और ये मोस्टली होता है गाइस आपके ट्रेडिशनल सर्विसेज में, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में, ठीक है। अब उसके बाद होम क्लीनिंग, अगर आपके होम की सफाई हुई है, ठीक है, डस्टिंग हुई है, वैक्यूमिंग हुई है, कुछ भी हुई है, मॉपिंग हुई है, अगर झाड़ू पोछा किया गया है, तो ये भी आपकी कैसी गाइड आपकी टेंजिबल सर्विसेज में आती है, ठीक, ट्रेडिशनल मेथड में पाया जाता है। ये पहले भी लोग करते थे, अभी भी कर रहे हैं, हेयर कटिंग पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग पहले भी प्रोग्राम चलते थे, पहले कुश्ती अखाड़ा वगैरह था, अब जिम आ गए। होम क्लीनिंग पहले भी होती थी, अभी तो पेट ग्रूमिंग, जानवरों की सजावट वगैरह, ठीक है, ये पहले भी लोग करते थे, घोड़ों वगैरह का, अब तो यहाँ तक कुत्ते बिल्ली सभी को सजाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ड्री सर्विसेज, कपड़ों की धुलना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं, ठीक है। ये है गाइज आपका होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी पहले के लोग भी अगर हम इंडिया की बात करें तो कच्चे घरों के मेंटेनेंस कराते रहते थे। आज के घर में जो है गाइज बिल्डिंग, फ्लैट्स, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह को, मॉल्स वगैरह को भी जो है मेंटेनेंस कराते रहते हैं, ठीक है, उनका फिजिकल वर्क आपको दिखाई भी देता है, ठीक है। उसके बाद व्हीकल मेंटेनेंस, कार में भी अगर कार है, बस है, या फिर इनके पार्ट्स है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाते हैं देन इनकी भी हम मेंटेनेंस कराते हैं। ये चीज़ें भी जो है क्या है आपकी टेंजिबल सर्विसेज में आती है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब गाइस बात करते हैं अगर इनटेंजिबल सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज जो कि आपकी मॉडर्न में आती है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ये आया ही कब, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, इसको समझना हो तो कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना कि जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, देख भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, दैट कॉल्स आपका जो है इनटेंजिबल, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज जो ई कॉमर्स के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए, या फिर ऐसे सर्विसेज जो आपको ई कॉमर्स या फिर इंटरनेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप जिनको देख नहीं जिनको छू नहीं सकते, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, दैट कॉल्स इंटेंजिबल ई कॉमर्स सर्विसेज, ठीक है। जिसमें आपका मैंने पहला एग्जांपल लिया है डिजिटल कंटेंट, जैसे अभी आपको जो है मार्केट में ऑनलाइन ई बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, डिजिटल म्यूजिक अवेलेबल हो जाता है, मूवीज अवेलेबल हो जाता है, वीडियो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स जो भी विंडोज आपके चल रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन हो गए जैसे फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ठीक है, और आपकी जो है प्रॉपर्टी वेयर, ठीक है, तीनों टाइप के आपके सॉफ्टवेयर हो गए। कंज्यूमर कैन परचेज एंड डाउनलोड दीज आइटम इंस्टेंटली, ठीक है, विदाउट नीडिंग फिजिकल कॉपीज, ठीक है, कोई भी फिजिकल कॉपीज नहीं है, आप जो है डिजिटल कंटेंट के तौर पे उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट कॉल्स इंटेंजिबल ई कॉमर्स में, ठीक है। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, जो भी आपके सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ठीक है, और भी दुनिया भर के जो भी अभी आपके ऐप्स चल रहे हैं, मैगजीन वगैरह का, न्यूज़पेपर वगैरह का, दैट कॉल्स आपका जो है इंटेंजिबल ई कॉमर्स सर्विस, ठीक है। डिजिटल कोर्सेज एंड एजुकेशन पे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है आपका, एक एग्जांपल के तौर पे अनअकैडमी हो गया, ठीक है, या फिर दुनिया भर के और एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी हम कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, अनअकैडमी हो गया आपका, देन एग्जांपल के तौर पर आपका बायजूस हो गया, ठीक है, एग्जांपल भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि हम चीज़ों को या फिर सर्विसेज के तौर पे जो है 1 ईयर का, 1 मंथ का, 3 मंथ का अपना जो है एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दिन जा करके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, बस हमें ये महसूस होता है कि हमने यहाँ पर ले लिया है, वो हमें जो है एक लॉगिन और आईडी पासवर्ड दे देते हैं, जो कि वो भी एक आभासी होता है,
उसके थ्रू हम उनके ऐप पर, उनके प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हमें नीड होती है, ठीक है, हम उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद भी वो चीज़ें फिजिकली अगर माइंड में फीड भी हुई, ठीक है, अगर वो चीज़ें माइंड में फीड हुई तब भी वो दिखाई नहीं देती, तो हटते वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, एजुकेशन पर्पस में वृद्धि करती हैं, ठीक है। अब अगला है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है, जो हम सास के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज दैट गाइज, मैंने आप एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको क्लास में बता रखा है क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज या फिर आपका जो है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, ये चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कस कर रखी हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो क्लाउड सर्विसेज या फिर क्लाउड स्टोरेज क्या है कि जैसे जो चीज़ें हमें जैसे आपकी जीमेल ड्राइव हो गई, ठीक है, ये भी बता रखा है मैंने, गूगल ड्राइव में क्या होता है कि आपको कुछ डाटा को जो है सेव करने का, ठीक है, 10 मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, बट मे बी शायद 10 GB या 15 GB का डाटा आप जो है यहाँ पर फ्री में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ इतने तक फ्री है गूगल ड्राइव की बात करें तो, ठीक है। देन अगर उसके बाद हमें और नीड है तो हमें जो है गूगल से उस स्टोरेज के लिए क्या है कि हमें उसे कुछ पेमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज जो हमें दिखाई तो नहीं देती बट एक्चुअल में होती हैं, ठीक है, और उसके लिए हम पे आउट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबल ई कॉमर्स सर्विसेज, ठीक है, और ये आपकी मॉडर्न सर्विसेज में आती हैं। आई होप आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना जो है, अच्छा इसी में कुछ और टॉपिक्स हैं गाइज, आपका देख लेते हैं। डिजिटल डिज़ाइन एंड क्रिएटिव सर्विसेज, ठीक है, जो भी आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के या फिर वेंडर द्वारा जो भी वेबसाइट पेज आपके जो है डेवलप किए जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल डिजाइन एंड क्रिएटिव सर्विसेज में आ जाएंगी। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड कोचिंग, ठीक है, कोचिंग सेंटर हो गया। कंसल्टेशन का मतलब गाइड जो भी हम सलाह वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी किसमें इंटेंजिबल में आ जाएंगी। वर्चुअल इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपकी जो है इंटेंजिबल में आ जाएंगी, ठीक है। सर्विसेज में वर्चुअल कंसर्ट, लाइव स्ट्रीम्स, वेबिनार्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंजिबल में आ जाएंगी। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इंटेंजिबल सर्विसेज में आ जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर आप जो है विदाउट बैंक में गए, बैंक में जा करके जो है आप ऑनलाइन ही सारी सर्विसेज ले सकते हो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो गाइस अगर हम बात करें अब दोनों में, ठीक है, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मीनिंग वही चीज़ आ जाएगी गाइस कि मीनिंग में क्या है कि ई कॉमर्स ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या किसे कहते हैं, तो जहाँ पर गाइस क्या होता है कि टू पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है, और अपनी सर्विस या फिर जो भी प्रोडक्शन है उसको जो है प्रोवाइड करती है या शेयर करती है, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या होता है जहाँ पर दो पार्टियाँ इलेक्ट्रॉनिक में माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, दैट कॉल्स ई कॉमर्स बिजनेसेस, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस। सेम वैसे ही होता है, बशर्ते क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू जो है चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। टाइमिंग्स ट्रेडिशनल बिजनेस में गाइस क्या होता है कि रियलिस्टिक टाइम होता है, ठीक है, जब हम जाते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है, देन उतने टाइम में हमें वो सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड होता है, कोई अदर टाइम उसके लिए नहीं होता। बट यहाँ पर क्या है 24/7 आवर आपको जो है सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। प्रोसेस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है गाइस कि जो चीज़ें होती हैं मैनुअल होती हैं, ठीक है, और आप जो है वहाँ पर जा कर के खुद चीज़ों को ऑटोमाइज करते हो, ठीक है, मैनुअली चीज़ों को डील करते हो। बट यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर मोस्टली क्या होता है सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई भी काम कोई भी ऑर्डर करना है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, आप जैसे ही उस प्रोडक्ट पे, ठीक है, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पर आप जाते हो, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे गाइज आप जाते हो, जाने के बाद चीज़ों को देखते हो, ठीक है, देखने के बाद आप जो है चीज़ों को खरीदते हो, ठीक है।
पेमेंट करके चीज़ों को परचेज करते हो, देन उसके बाद आपको जो है उस चीज़ की या फिर सर्विस की आपको डिलीवरी प्रोवाइड कराई जाती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट अपना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल टच, ट्रेडिशनल में हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फिजिकली टच कर सकते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को टच नहीं कर सकते, केवल सीन कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है, केवल। उसके बाद इंट्रैक्शन, ट्रेडिशनल मेथड में हम डायरेक्टली जो है बायर से क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं फेस टू फेस। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है इंटरफेस या फिर जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पाते, जो भी हमारा सेलर होता है, ठीक है। बल्कि वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि हम चीज़ों को जो है विजुअलाइज, ठीक है, विजुअल चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्थी है, रेटिंग्स देखते हैं, उनके जो है रिव्यू देखते हैं, और दोनों देखने के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ सामान ठीक है, देन हम परचेज करते हैं, नहीं तो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। रीच, यहाँ पर रीच जो होती है गाइज वो लिमिटेड एरिया में होती है, ठीक है। कुछ लिमिटेड एरिया में चीज़ों को मतलब जैसे लोकल मार्केट में हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है, लोकल के पर्सन ही खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ग्लोबली जो है ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस होता है। और ई कॉमर्स में क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि हम चीज़ों को जो है वैश्विक लेवल पर कहीं पर भी बैठा पर्सन किसी भी एरिया से रिलेटेड वस्तु को जो है परचेज कर सकता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पर जो है जस्ट इन टाइम आपको डिलीवरी मिल जाती है जब आप खरीदने जाते हो, ठीक है। उतने ही टाइम आपको गुड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तुरंत का तुरंत आपको जो है आपको जो है गुड्स या फिर सर्विस आपको दे दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको सर्विस, आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर देने के बाद उसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अगर वो लोकल में प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आपको जो है कम समय में, अगर वो कहीं दूर का प्रोडक्ट है तो देन वो आपको 5 से 6 दिन में आपको डिलीवरी देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझ में आई गया होगा कि जो भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर अगर हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर चश्मे से रिलेटेड लेंस कार्ड वगैरह की वेबसाइटें हैं, ठीक है, तो हर चीज़ से रिलेटेड आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, हर चीज़ से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ठीक है। ब्लिंकिट है आपका जो है खाने पीने से रिलेटेड हो गया, चश्मे से रिलेटेड आपका जो लेंस कार्ड हो गया, और आपका जो है अदर फंक्शन से रिलेटेड जो है चीज़ें, जैसे आपका टूथ सी हो गया, दांतों से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। जिस भी एरिया है वहाँ से रिलेटेड आपके प्लेटफॉर्म है, आप चीज़ों को वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। फोकस ऑन रिसोर्सेज, यहाँ पर जो है गाइज मोस्टली फोकस होता है सप्लाई साइड, ठीक है, कि हमें जो है अपने आपको जो भी हमारा वेयर हाउसिंग है यहाँ पर चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो जो भी लोकल लेवल पे कंज्यूमर है हम उन्हें दिखाएंगे क्या, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली फोकस होता है गाइस डिमांड साइड, ठीक है। डिमांड का मतलब यह है कि हम ये देखते हैं किस चीज़ की डिमांड हो रही है अपने वेब पेज पर, ठीक है। अगर उसकी डिमांड हो रही है देन हम चीज़ों का प्रोडक्शन करते रहते हैं, अगर उस चीज़ की डिमांड नहीं हो रही तो हम प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। पेमेंट मोड, यहाँ पर गाइज हम कैश दे सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। बस यहाँ पर कैश आपका नहीं होगा, सॉरी कैश भी आप दे सकते हो, सॉरी दिमाग से उतर गया मेरे, कैश भी आप यहाँ पर दे सकते हो क्योंकि कई सारी सर्विसेज होती है जहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बहुत जगह पे दोनों चीज़ें आपकी सेम है यहाँ पर। उसके बाद मार्केटिंग, ट्रेडिशनल में क्या होता है गाइस कि जो मार्केटिंग हम करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल में एक जगह पे, ठीक है, या फिर वन वे होता है पूरी तरीके से, ठीक है। अडॉप्ट वन वे मार्केटिंग फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स इन सर्विसेज। और वन वे का मतलब होता है गाइस एक तरफा का मतलब गाइस ये है कि आप अगर लोकल में हो, ठीक है, तो आप जो है आप एक ही जगह पे या फिर एक ही प्लेस पे चीज़ों को बेच सकते हो और जो है चीज़ों को ट्राई कर सकते हो बेचने के लिए, सर्विस देने के लिए। पर ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप मार्केटिंग के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी अलग अलग स्ट्रीट पे जा कर के जो अपनी चीज़ों को प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर सकते हो, उनका जो है मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है।